पीएम ने किया बीएसएनएल स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च। दोस्तों, हाल ही में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क समर्पित किया है। यह सिर्फ एक नेटवर्क का उद्घाटन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐसी पहल है जो आने वाले समय में भारत को डिजिटल दुनिया की अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर सकती है। बीएसएनएल का सफर। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड एक सरकारी दूरसंचार कंपनी है जिसे कभी भारत के हर कोने तक मोबाइल और टेलीफोन सेवा पहुंचाने का श्रेय मिला था। 2000 के दशक में बीएसएनएल का दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे निजी कंपनियों ने जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इसे पीछे छोड़ दिया। निजी कंपनियों की तेज स्पीड, आकर्षक प्लान और बेहतर कस्टमर सर्विस के चलते बीएसएनएल पिछड़ता चला गया। कई लोग मानने लगे कि अब बीएसएनएल का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी और इसको दोबारा खड़ा करने के लिए नई योजनाएं बनाई। इन्हीं योजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा है स्वदेशी 4G नेटवर्क। स्वदेशी 4G नेटवर्क क्या है? स्वदेशी 4G नेटवर्क का मतलब है कि इस तकनीक का हर हिस्सा, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर, भारत में ही बनाया गया है। अब तक जो 4G नेटवर्क भारत में चल रहा था उसमें ज्यादातर तकनीकें और उपकरण विदेशी कंपनियों से खरीदे जाते थे। इससे हमें उन देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पूरी तरह से अपना 4G सिस्टम विकसित किया है। इसका मतलब यह है कि भारत अब किसी दूसरे देश से तकनीकी खरीदने का मोहताज नहीं रहेगा और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। लॉन्च का महत्व और प्रधानमंत्री का संदेश। इस लॉन्चिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत अब डिजिटल क्रांति में खुद पर निर्भर होगा। उन्होंने इस कदम को आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बताया है। पीएम ने यह भी कहा है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क सिर्फ आम नागरिकों तक सस्ता और सुरक्षित इंटरनेट पहुंचाने का साधन नहीं है, बल्कि यह सरकारी सेवाओं, ग्रामीण इलाकों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बेहद जरूरी है। आने वाले समय में यह तकनीक 5G और यहाँ तक कि 6G के विकास की नींव रखेगी। तकनीकी विशेषताएं। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से भारत में बना है। इसमें किसी विदेशी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे सुरक्षा के मामले में भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि विदेशी उपकरणों में डेटा हैकिंग और स्पाइकिंग का खतरा हमेशा रहता है। दूसरी अहम बात यह है कि बीएसएनएल हमेशा ग्रामीण इलाकों तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए जाना जाता है। अब इस 4G नेटवर्क के जरिए गांव-गांव तक तेज इंटरनेट पहुंच पाएगा। चूंकि यह सरकारी कंपनी है, इसलिए उम्मीद है कि इसके प्लान निजी कंपनियों की तुलना में सस्ते होंगे। और खास बात यह है कि इस नेटवर्क को भविष्य में आसानी से 5G में बदला जा सकता है। चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि बीएसएनएल के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। निजी कंपनियों ने पहले ही 4G और 5G का बड़ा नेटवर्क फैला रखा है। उनकी स्पीड और सर्विस क्वालिटी भी काफी मजबूत है। बीएसएनएल को इनसे मुकाबला करने के लिए अपनी सेवाओं को बेहतर करना होगा। ग्राहक सेवा, नेटवर्क कवरेज और स्पीड में सुधार जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार का पूरा समर्थन बीएसएनएल के साथ है। अगर इस मौके का सही इस्तेमाल किया गया तो आने वाले सालों में बीएसएनएल फिर से टेलीकॉम का राजा बन सकता है। देश को मिलने वाले फायदे। इस लॉन्च से भारत को कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा यह है कि हमें विदेशी कंपनियों और तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे देश का पैसा बाहर जाने की बजाय देश के अंदर ही निवेश होगा। दूसरा बड़ा फायदा है, इससे लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीसरा फायदा है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्योंकि अब नेटवर्क पूरी तरह से भारतीय होगा, इसलिए डेटा लीक और साइबर हमलों का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में भी बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, बीएसएनएल का यह स्वदेशी 4G नेटवर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह तकनीक भारत को डिजिटल दुनिया की दौड़ में आगे ले जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि
बीएसएनएल किस तरह से निजी कंपनियों को टक्कर देता है और क्या यह एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन पाता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या बीएसएनएल फिर से नंबर 1 बन पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।